नमस्कार, मैं सरोज कुशवाहा आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास सिक्स के लेसन 5 उपसर्ग लेकर आई हूँ। देखिए, उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग उससे पहले मेरे चैनल पे फटाफट लाइक कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग में देखेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ये है आपका ये शब्द रचना। शब्द रचना एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। अर्थात एक शब्द से जब दूसरा शब्द बनता है तो उसे शब्द रचना कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमान शब्द के प्रारंभ में बे जोड़कर हम बेईमान और अंत में दार जोड़कर ईमानदार बना सकते हैं। इसी तरह के रसोई तथा घर शब्दों को जोड़ करके हम रसोई घर शब्द बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हर भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। जैसे देखिए, पहला क्या है हम देखेंगे, शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़कर शब्द के पहले, आरंभ मतलब पहले, तो जैसे आपका मूल शब्द है देश, तो इसके पहले जोड़ा है आरंभ में, तो देखिए यहाँ पे जोड़ा है बी और प्लस देश, तो विदेश बना है। इसी तरह से देखिए पुत्र है, तो पुत्र के पहले सु जोड़ा है आरंभ में, तो उसको हम सुपुत्र बोलेंगे। प्रतिदिन, तो दिन के पहले प्रति जोड़ा है तो प्रतिदिन बना है। उसी तरह से वन के पहले उप जोड़ा है तो उपवन बना है आपका। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है हमारा, एक मिनट, उप, देखिए उप प्लस सर्ग, आप देख सकते हैं कि सर्ग मतलब हमारा मूल शब्द होता है और उसके पहले, मूल शब्द है हमारा सर्ग, उसके पहले उप जोड़ करके हम उपसर्ग, अर्थात कोई भी जो मूल शब्द है, जैसे देश मूल शब्द है आपका, पुत्र मूल शब्द है आपका, और उसके पहले हम जो है जोड़ेंगे उपसर्ग, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे बी है, बी आपका उपसर्ग वाला शब्द है, सु आपका उपसर्ग वाला शब्द है, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़ा जाता है। इस बात को आपका ध्यान रखना होगा कि जैसे ये शब्द है इसके पहले ही उपसर्ग लगाया जाता है। आगे जाएंगे, देखेंगे हमारा इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे शब्द के आरंभ जो अंश जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे जैसे ऊपर अभी बताया कि पहले ही जोड़ते हैं, जो मूल शब्द होता है उसके पहले ही हम आरंभ में ही जोड़ते हैं तो उपसर्ग बनता है, उसे ही उपसर्ग हम कहते हैं। शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ते हैं, जैसे शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे शब्द है आपका मित्र और प्लस ता, तो मित्रता बना है। जादू प्लस घर से जादूगर, बंगाल प्लस ई से बंगाली बना है। आगे चलेंगे, देखेंगे शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं जो वो प्रत्यय कहलाते हैं। अभी बताया गया है जैसे कि आपका मूल शब्द होगा उसके आरंभ में जो जोड़ा जाएगा उसको हम उपसर्ग कहेंगे, और मूल शब्द के पीछे जो जोड़ा जाएगा उसको हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे इसमें देखिए घोड़ा है मूल शब्द प्लस सवार, तो घुड़सवार बना,
तो इसलिए यह प्रत्यय है। मूल शब्द है हमारा राष्ट्र और उसके बाद से पिता, तो राष्ट्रपिता बना है। गृह हमारा मूल शब्द है और प्रवेश हमारा प्रत्यय वाला शब्द है, तो हमारा गृह प्रवेश बना है। इस तरह से होता है प्रत्यय। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे समास कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं, सॉरी ये समास था, मैंने अब मिस्टेक कर दिया आपको बताने में, सॉरी इसके लिए। ये जो दिए घोड़ा प्लस सवार है ना, जो ये आपका समास का उदाहरण है। प्रत्यय आपको पीछे में लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ, सॉरी। ये देखिए मित्र जो है आपका, प्रत्यय में अभी बता रही हूँ, मित्र जो है आपका उसके पीछे ता लगा है तो मित्रता बना है। तो ये जो है ता, गर, ई जो है आपके, ये जो शब्द है आपके प्रत्यय वाले शब्द हैं और मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय में। और उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय में मूल शब्द के जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। अब आगे चलेंगे समास। समास देखेंगे हम, तो समास में दो शब्दों को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे दो शब्द यहाँ पे दिया हुआ था, घोड़ा प्लस सवार, तो उससे घुड़सवार बना। राष्ट्र प्लस पिता से राष्ट्रपिता बना। गृह प्रवेश से गृह प्रवेश बना। ये आपका समासिक शब्द है। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं, समासिक शब्द है। अब हम पढ़ेंगे आपका उपसर्ग। तो उपसर्ग देखिए उसका डेफिनेशन, शब्दों के वे अर्थवान लघुतम अंश जो शब्दों के शुरू में लग कर नए नए शब्द की रचना करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए आपको परिभाषा पे ध्यान देना होगा। शब्दों के वे अर्थवान लघुतम अंश, अर्थात जो आपका उपसर्ग होता है वो भी क्या होता है, उपसर्ग वाले शब्द भी अर्थवान होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो अर्थवान वाले शब्द होने चाहिए, छोटे शब्द लेकिन अर्थवान होने चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। वस्तुतः उपसर्ग भी भाषा के सार्थक खंड है। भाषा के उपसर्ग क्या है, सार्थक खंड है, अर्थात अर्थ देता है, सार्थक है। शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। यह क्या है, शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं, इसको शब्द में जोड़ करके प्रयुक्त किया जाता है। देखिए उदाहरण हम देखेंगे। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। पहले इसमें अलग अलग तरह के उपसर्ग दिए हुए हैं, तो हम पहले तत्सम और संस्कृत के उपसर्ग पे हम चलेंगे। देखिए आपके तालिका में जो दिया हुआ है, तो अति आपका उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, आ, उ, ये सब जो है आपके आगे वाले तालिके में आपके उपसर्ग वाले शब्द है। और पीछे जो है अर्थ दिया हुआ है इनका, इन उपसर्गों का अर्थ दिया हुआ है और उससे बनने वाले जो शब्द है उपसर्ग लगा करके, ये आपका इधर उदाहरण में पीछे दिया हुआ है। तो अति का अर्थ होता है अधिक और इससे बनने वाले शब्द जो है अत्यंत, अत्यधिक और अत्याचार। इसी तरह से अनु जो है, अनु का अर्थ होता है पीछे और समान। और देखिए अनु से अनुज, अनुवाद और अनुभव। अप है, अप से बना बुरा, हीन, अपयश, अपमान और अपशब्द जैसे शब्द है। आ जो है आपका, इसका अर्थ होता है तक और समेत। आ का अर्थ होता है तक और समेत। तो इससे बनने वाले उपसर्ग वाले शब्द है हमारे आजीवन, आजन्म, आमरण, ये जो है आपके उपसर्ग वाले शब्द है। आ से बनने वाले, उप से बनने वाले, उप से बनने वाले उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह है। और इसका उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है निकट और छोटा। दुस और दूर, कठिन और बुरा, दुस्साहस, दुष्कर्म और दुर्भाग्य और दुर्लभ, ये जो है आपका दुस और दूर उपसर्ग से बना है। प्र मतलब होता है अधिक और
देखिए प्रयत्न प्रबल और प्रलय प्रसिद्ध जो है ये आपके प्र उपसर्ग से बना है। प्रति जो उपसर्ग है उसे उसका अर्थ होता है विरुद्ध और सामने, और उसका उपसर्ग देखिए प्रत्येक, प्रतिदिन और प्रत्यक्ष। इसी तरह से नीचे तालिका में बी उपसर्ग दिया हुआ है, जैसे वियोग, विनाश, विदेश और विरोध। बी का अर्थ होता है विशिष्ट और भिन्न। सम का अर्थ होता है पूरी तरह से, तो संपूर्ण संयोग सम्मान जो है आपका ये संपत्ति जो है ये सम उपसर्ग से बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, और अच्छा से सुयोग, सुपुत्र और स्वागत जैसे शब्द बने हैं सु उपसर्ग से। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे और क्या क्या दिया हुआ है। अब देखेंगे हम कि तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तो अभी तक हमने संस्कृत का भी देखा, अब हिंदी के देखेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग हम देखेंगे अ या अन, नी, पर, भर, अध, बिन, क, कु और चौ जो है आपके ये उपसर्ग है। अन का अर्थ होता है रहित, नी का अर्थ होता है रहित, पर का अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, और भर का पूरा, अध का आधा, बिन का बिना, कु और क का होता है बुरा, चौ का होता है चार। ये अर्थ होता है, इन उपसर्गों का अर्थ होता है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द है, जैसे देखिए अ से और अन से बनने वाले अछूत, अथाह, अनपढ़ और अनजाना, अनहोनी जैसे शब्द बनते हैं। इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो देखेंगे तो नी का है, नी उपसर्ग जो है इससे निहत्था, निष्कंभा और निपुता जैसे शब्द बनते हैं। भर पर से परदादा, परनाना, परपोता। भर से भरपेट, भरपूर और भरसक जैसे शब्द बनेंगे। अध से अधजला, अधमरा, अधपका जैसे शब्द बने हैं। बिन से बिन ब्याहा, बिन जाने और बिन देखे। क और कु से बनने वाले कपूत, कुचाल और कुढंगा जैसे शब्द बने। चौ से चौपाई, चौराहा और चौकन्ने जैसे उपसर्ग बने हैं। इसी तरह से तद्भव के बाद अब हम आगे जाएंगे तो हमारा तीसरा दिया हुआ है उपसर्ग आगत या विदेशी उपसर्ग। तो आगत और विदेशी उपसर्ग में हम देखेंगे तो बे से बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बद का बुरा, खुश का अच्छा, गैर का भिन्न, ना का नहीं, हम का साथ, समान। इस तरह से इससे बनने वाले बे से बेअदब, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत जैसे शब्द। बद से बदमाश, बदनाम, बदतमीज, बदबू जैसे शब्द बने हैं। खुश से खुशबू, खुशकिस्मत, खुश नसीब जैसे शब्द बने हैं। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार जैसे शब्द बने हैं। ना से नालायक, नापसंद, नासमझ और नाबालिग जैसे शब्द बने हैं। हम जो उपसर्ग है उससे हम राही, हम सफ़र, हम दर्द और हम शक्ल जैसे शब्द बनते हैं। आगे चलेंगे। अब देखिए आपका चैप्टर वहाँ पे समाप्त हुआ और आगे हम आ गए तो आगे आपका अभ्यास है। तो अभ्यास में आपको देखेंगे भाषा के शब्द रचना कितने प्रकार से की जाती है। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ठीक है, 3 चीज़ों में। और इसके बाद से हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है आप उपसर्ग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए कि उस उपसर्ग क्या होता है। तो हमने अभी बताया कि उपसर्ग जो है हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है और छोटे छोटे खंडों में होता है और वो सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता है, और उसको अकेले नहीं यूज किया जाता है, शब्द के साथ जोड़ करके नए शब्द बनाने के लिए लिया जाता है। अब इसमें सही गलत का हमको निशान लगाना है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे। तो देखिए पहला दिया हुआ है जो अंश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या वो उपसर्ग कहलाते हैं? नहीं, वो प्रत्यय कहलाते हैं जो अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग समास रचना में होता है। अब बोल रहा है कि समास रचना में उपसर्गों का प्रयोग होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। समास
रचना में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा में हम जाएंगे, नए शब्द बनाने में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, होती है। और चौथे में, अत्यधिक शब्द रचना अत्य उपसर्ग से हुई है। सही बात है कि गलत बात है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अत्यधिक शब्द रचना अत्य से नहीं हुआ है, ठीक है, अति से हुआ है, तो ये गलत हो गया आपका। निहत्था शब्द में नी उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। इसे बताया है कि जो नी है क्या है, तत्सम उपसर्ग है, नहीं तत्सम नहीं है। चलिए अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। दिए गए मूल शब्दों में अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएं। तो इसमें अलग अलग उपसर्ग लगा करके नए नए शब्द बनाना है। तो अंत से अत्यंत बना है, ठीक है। और इसी तरह से देखेंगे तो यश से क्या बना है, अपयश। ये जो है आपका उपसर्ग बनाना है ना, तो पहले लगाना है। तो इसलिए वन में देखिए उपवन, उपसर्ग लगा दिया। एक में देखिए प्रत्येक, जला में अधजला और दादी में परदादी। दिए गए उपसर्गों को 2-2 लिखना है। तो अति से अत्यधिक और अत्याचार, अप से अपयश और अपमान, आ से आजन्म आमरण, प्र से प्रयोग और प्रदेश, भर से भरमार और भरपूर, बी से विनाश और विदेश जैसे शब्द बने हैं। सही विकल्प पे निशान लगाना है। तो प्र उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है, तो प्रभात, प्रगीत, प्रमोद, प्रसिद्ध, तो आपका कौन सा गलत है बताना है। तो आप प्रभात इसमें गलत है। चलिए, बी से उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला गलत है, तो इसमें वियोग, विनाश, विचार और विशिष्ट, तो विचार, ठीक है। अन उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है, तो अनजाना, अन से, ठीक है। इसी तरह से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है, तो नहीं बना है, आलेख, आमरण, आतुर, आजन्म, तो आतुर, आतुर जो है नहीं बना है। कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है, तो निडर, निर्भय, निर्दोष और निर्भीक, तो निडर। अनु उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाए। तो अनु उपसर्ग जो है इन शब्दों से पहले जोड़ करके आपको शब्द बना देना है, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। इन जो वाद, भव, भूति, लिपि, शासन, सीलन, संधान और सूचित जैसे शब्द दिए हुए हैं, इनके पहले अनु लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। आगे चलते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा उपसर्ग वाला चैप्टर, कि उपसर्ग में क्या क्या होता है, शब्द का बंटवारा किन किन तरह से होता है। तो उपसर्ग में होता है, प्रत्यय में होता है और समास में होता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, और समास जो है 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप जब भी वीडियो देखें प्लीज़ आप लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा मेरे भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएंगे स्टूडेंट, तो अच्छा रहेगा, मैं लाइव आने का चांस मिलेगा मुझे, और आप लोगों को मैं लाइव पढ़ा सकूँगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।